आशीष गुड मॉर्निंग, वीरू गुड मॉर्निंग। देखिए, जब इमीडिएटली सीज फायर की खबर आई थी तब तो शायद ये लग रहा था कि 500 पॉइंट के गैप पे भी शायद रुके ना मार्केट और 1000-1500 तक भी जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक दो थोड़ा सा सीज फायर का वायलेशन प्लस थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं मन में एक सबसे पहले तो हमारी आर्म फोर्सेस को सबसे ज़्यादा बधाई हो। आई थिंक इस पूरे उसमें अगर आप देखें, एक चीज़ जो आप मानेंगे कि इसे कहते हैं ना कि हम वर्ल्ड स्टेज पे अब अराइव कर चुके हैं एज ए डिफेंस, और हमारे पूरे डिफेंस सिस्टम का लोहा पूरी अब दुनिया ने माना है। और जो एक क्लियरली पाकिस्तान को एक लेसन मिला होगा, आई होप वो लेसन ले लें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लेसन ले लें। कल की अगर आप ब्रीफिंग देख रहे थे, जिस प्रिसीजन के साथ एक एक चीज़ एक्सप्लेन की गई, एक एक बिल्कुल पूरे शाम की ब्रीफिंग इंटरेस्टिंग थी, वाकई ज़बरदस्त थी वो ब्रीफिंग। मेरे ख्याल से जिन्होंने देखी वो जानते हैं इस बात को, और एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया। और अब तो यही होप होगी कि इस मामले को एक क्लोजर मिले। देखिए, जिन्होंने अपनी फैमिली में लोगों को खोया उनके तो क्लोजर कभी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी एक होपफुली एक एज ए नेशन थोड़ा शायद हमें एक क्लोजर मिले। और एक अब सवाल यही है यहाँ पर कि 500 पॉइंट की अब इस गैप अप के बाद क्या, क्योंकि अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखें तो हम करीब करीब 500 पॉइंट ऊपर हैं, 480 पॉइंट। तो गिफ्ट निफ्टी, इसको गिफ्ट निफ्टी कर दीजिए, मैंने निफ्टी नहीं, अभी तो निफ्टी खुला कहाँ है, गिफ्ट निफ्टी दे रहा है सलामी, निफ्टी थोड़ा ना दे रहा है। तो अभी तो खैर 500 पॉइंट का हमको एक अपटेक मिलने के चांसेस हैं। 481 पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज, 2%। और 2 से 6 मई के बीच में निफ्टी के हाई क्या थे? 2 से 6 मई की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वहीं से वो युद्ध के बादल मंडराए थे ना। तो 24,510, 24,540 और 24,590, ये 3 लेवल्स थे बेसिकली। अच्छा, हमारी मार्केट काफ़ी रेजिलेंट रही है, इस बीच में हम गिरे नहीं हैं, हम चले नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम गिरे भी नहीं हैं। अगर आप मार्केट को देखें तो आप ये कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी करीब करीब 500 पॉइंट की, वो आज गिफ्ट निफ्टी खुलते ही पूरी कर देगा और शुरुआत वहीं पर होगी। इसका मतलब क्या होगा कि हम खुलते ही वॉर से जुड़ी पूरी जो गिरावट है उसको रिकवर कर लेंगे। जो वॉर से रिलेटेड गिरावट थी वो पूरी ओपनिंग में आज हम निपटा देंगे। अब उसके बाद क्या, मेरे ख्याल से उसके अलावा अगर आप देखें तो भारतीय मार्केट्स में काफ़ी रेजिलियंस है, काफ़ी मेरे ख्याल से ताकत है भारतीय मार्केट में। और अब मार्केट वापस फोकस कर पाएगा फंडामेंटल्स पर। ये एक इरिटेंट की तरह से आया था मार्केट में, अब मार्केट वापस एक फोकस कर पाएगा। अच्छा, बहुत लोग ना ये सवाल पूछ रहे हैं, वैसे मैं बताऊं आशीष, बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमने युद्ध विराम क्यों करा और हमने क्या पाया ये करके। एक चीज़ समझिए आप, हम पाकिस्तान के मुकाबले 10 टाइम्स बड़ी इकोनॉमी, हम एक डेवलप कंट्री बनने जा रहे हैं 2047 में। हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि एक मतलब क्या चाहते हैं हम, क्या पीओके पूरा ले लें या वो कर, ये अब जब होगा तब होगा। अभी हमारा फोकस क्या है? अभी हमारा फोकस ये कि यार अभी टैरिफ वगैरह का सब चल रहा है मामला, हमें हमारे बिजनेस पे भी तो फोकस करना है ना। एक होता है, अब जैसे आप कहीं जा रहे हैं और मान लो कोई रोग एलिमेंट आपको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके साथ उसको थोड़ा सा उसको सबक सिखा कर आप आगे निकल जाएंगे ना, उसके साथ लड़ाई करने थोड़ने बैठ जाएंगे, वो थोड़ा लगे रहोगे वो है ना। व्यापारी आदमी तो व्यापार करेगा, बाकी तो दूसरा। तो हमको इस समय हमारे उस पर फोकस करना है। तो इसके लिए जो काफ़ी लोग कल शाम हमारे सब ग्रुप्स वगैरह में चल रहा था कि क्या पाया हमने, क्या पाया, सेंटिमेंट ज़्यादा हावी हो रहे थे। मतलब ऐसे लोग क्यों, हम पाकिस्तान को पूरा निस्ते नाबूद करके क्यों नहीं आए? अरे यार, ये सब चीज़ें छोड़ना है हमें, अपना मतलब अपने बारे में सोचना है ना। हमारा फोकस लाइफ में ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमारा फोकस लाइफ में ये होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमने अपना वो बदला ले लिया जो लेना था हमें, और उसके बाद अब हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। बाकी वो देश तो खैर अपने आप धीरे धीरे खाई में कूद ही रहा है, तो उसमें तो और किसी को और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कर लेंगे, करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप को कर लेंगे। ठीक है, तो खैर एनीवे, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा था। तो अब मार्केट में नंबर्स का रिएक्शन काफ़ी अच्छा रहा, ये इंपॉर्टेंट है। और आज का सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि 500 पॉइंट के गैप अप के बाद क्या करना है आपको। आपको 500 पॉइंट के गैप अप के बाद खरीदना है या नहीं? मेरे ख्याल से मार्केट के रिएक्शन का वेट करें, मार्केट आपको कुछ रिएक्शन देगा। कोई भी खबर हो, कैसी भी खबर हो, 500 पॉइंट के गैप अप पर आप ले नहीं सकते मार्केट को। ये मार्केट का एक फंडामेंटल रूल है कि 500 पॉइंट के इतने बड़े गैप अप के बाद आप निफ्टी भी नहीं ले सकते। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत जगह है, मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत जगह है, लेकिन निफ्टी में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। ये चीज़ मैं अपफ्रंट कहना चाहता हूँ।